लोकसभा और रियासती असेंबलियों में SC/SC रिजर्वेशन में तौसीह के लिए लोकसभा ने आईन के 126वें तरमीमी बिल को इत्तेफाक़ी राय से मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट ने हथियारों से मुताल्लिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लाइसेंस रखने वालों को सिर्फ 2 बंदूकें रखने की इजाजत होगी, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सख्त सजा का इल्तिजाम है। इसरो आज से पहले श्रीहरिकोटा से जमीन का मुशाहिदा करने वाले सैटेलाइट रीसेट 2BR-1 को खला में भेजेगी। माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने अपनी मजमूई घरेलू पैदावार के तनासुब में मुज़िर गैसों के इखराज को 21% तक कम कर दिया है। और बैडमिंटन में PV सिंधु आज चीन के गोंगचौउ में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में अपनी मुहिम का आगाज करेगी। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में आईन की 126वीं तरमीम के बिल 2019 को कल बरसरे इख्तिदार और अपोजिशन दोनों की तरफ से मंजूरी दे दी गई। ऐवान में सभी 355 अरकान ने बिल के हक में वोट दिया। इस बिल के तहत दर्जे फहरिस्त जातों और दर्जे फहरिस्त कबीलों को दिए गए रिजर्वेशन में मजीद 10 साल की तौसीह करना है। असल में रिजर्वेशन की यह मुद्दत अगले साल 25 जनवरी को खत्म होनी है, जबकि इस बिल के तहत इस मुद्दत में जनवरी 2030 तक तौसीह की गई है। कानून और इंसाफ के वजीर रवि शंकर प्रसाद ने ऐवान में मुबाहिसे का जवाब देते हुए कहा कि सियासी रिजर्वेशन दिए जाने से महरूम बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले लोगों में क़यादत की एक नई नस्ल उभर रही है। जनाब प्रसाद ने कहा कि दर्जे फहरिस्त जातों और दर्जे फहरिस्त कबीलों में खुशहाल तबके पर बहस शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार की सोच बहुत साफ है। पूरा SC/ST जो समाज है उसमें क्रीमी लेयर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पिछड़े हैं, वो जमजात तरीके से परेशान रहे हैं, इसलिए वहां पर क्रीमी लेयर की बात करना गलत है। प्राइवेट शोबे में रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने कहा कि प्राइवेट सनतों को इसके बारे में हसास बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत अदलिया के आला ओहदों में महरूम तबकों की नुमाइंदगी में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि सबसे ज्यादा बासलाहियत अरकान कौम की खिदमत कर सकें। राज्यसभा में हथियारों से मुताल्लिक कानून में तरमीम के बिल 2019 को कल राज्यसभा से मंजूरी दिए जाने के बाद इसे पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल हो गई है। इस बिल का मकसद किसी शख्स को ऐसे हथियार रखने की तादाद में कमी करना है जिसकी उसे इजाजत दी गई है, और इससे मुताल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में आयद किए जाने वाले जुर्माने में इजाफा करना है। इस बिल के जरिए हथियारों से मुताल्लिक लाइसेंस की 3 साल की मुद्दत में इजाफा करके 5 साल कर दिया गया है। बहस का जवाब देते हुए दाखिली उमूर के वजीर ममलकत जी किशन रेड्डी ने कहा कि गैर कानूनी हथियारों की तैयारी और इनकी नाजायज तिजारत एक तशवीश की बात है और अवाम की हिफाजत के लिए मौसर कवानीन की जरूरत है। ये कानून पहले था, उसको थोड़ा हम सुधार रहे हैं। ये कानून नया नहीं है। आज का दृष्टिकोण से इलीगल आर्म्स बढ़ रहे, टेररिस्ट है। मैं बताना चाहता हूँ, पुलिस स्टेशन पर अटैक करके आर्म्स से लेकर जा रहे हैं। इसीलिए जो पुलिस के पास, सुरक्षा दल के पास, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास गन छीन के ले जाते हैं, उसको खड़ा से खड़ा सजा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हर बुलेट पर सीरियल नंबर डालने की तजवीज रखी है ताकि उसके इस्तेमाल के बारे में पता लगाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 5 साल में गैर कानूनी हथियार और गोला बारूद पकड़े जाने के वाकयात में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह बिल हथियारों की गैर कानूनी तिजारत पर काबू पाने के मकसद से पेश किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल के रूह से विरासत में हासिल किए गए किसी हथियार को नाकारा बनाए जाने और इसे हुकूमत को वापस किए जाने के बाद नुमाइश के मकसद से रखने की सहूलत भी फराहम की गई है। अलबत्ता इस नए बिल में लाइसेंस के हामिल अफराद को महज 2 हथियार रखने की इजाजत होगी। शहरियत तरमीमी बिल 2019 बहस व मंजूरी के लिए आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को पीर के रोज तवील बहस और वोटिंग के बाद लोकसभा ने मंजूरी दे दी थी। इसके हक में 311 अरकान ने वोट दिया, जबकि 80 अरकान ने इसकी मुखालफत की। बिल की मंजूरी से पहले लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यह बिल आईन की दफा 14 समेत किसी भी जाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं करता। उन्होंने इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिन्होंने खुद को इस्लामी ममलकत करार दिया है, मजहबी जुल्म और ज्यादती की वजह से यह बिल जरूरी हो गया है। उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि इन तीनों मुल्कों में अकलियतों की आबादी कम हो रही है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमानों के तई तफरीक पर मबनी नहीं है।
इस बिल में दीगर ज़ाब्तों के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों से जुल्म और ज्यादती की वजह से भारत में 2014 के आखिर तक हिजरत करने वाले हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाइयों को शहरियत देने की गुंजाइश है। अलबत्ता इस बिल के तहत कुछ मखसूस कबायली खित्ते नहीं आएंगे जो छठे शेड्यूल में शामिल हैं। शिमाल मशरकी रियासतों के वो इलाके भी इस बिल से मुस्तस्ना होंगे जो दाखिली परमिट निज़ाम के तहत आते हैं। ये बिल शहरियत कानून 1955, पासपोर्ट कानून 1920 और गैर मुल्कियों से मुताल्लिक कानून 1946 में तरमीम करेगा। भारतीय खलाई तंजीम इसरो जमीन का मुशाहिदा करने वाले सैटेलाइट रीसैट 2BR1 को PSLV C-48 के जरिए खला में भेजेगी। ये सैटेलाइट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज के पहले लॉन्च पैड FLP से भेजा जाएगा, जिसके लिए उल्टी गिनती कल दोपहर 4:40 से शुरू कर दी गई। इसरो ने बताया कि रॉकेट को आज दोपहर 3:25 पर दागा जाएगा। अलबत्ता इसका दारोमदार मौसम की सूरत हाल पर भी है। रीसैट 2BR1 जमीन का मुशाहिदा करने के लिए रडार के जरिए तस्वीरें लेता है, जिसका वजन तकरीबन 628 किलोग्राम है। इस सैयारचे को जमीन से 576 किलोमीटर दूर जमीन की तरफ 37 डिग्री के झुकाव के साथ खला में नस्ब किया जाएगा। PSLV C-48 PSLV का 50वां मिशन है और ये अपने साथ इसराइल, इटली, जापान और अमेरिका के 9 सैयारचे भी तिजारती तौर पर लेकर जाएगा। सार्फिन के इन बैनुल-अक़वामी सैयारचों को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ तिजारती तौर पर खला में भेजा जा रहा है। झारखंड में कल होने वाले तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मरहले में 8 जिलों के 17 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। पोलिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे होगी। सिक्योरिटी वजूहात से 12 हलकों में पोलिंग का अमल दोपहर 3 बजे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि बाकी 5 हलकों रांची, हटिया, कांके, रामगढ़ और बरकट्ठा में शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। 56 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान 32 खवातीन समेत 309 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। एक रिपोर्ट। असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मरकजी मुसल्लह, नीम फौजी दस्ते और जिला पुलिस के जवानों को तमाम पोलिंग मराकज पर तैनात कर दिया गया है। नक्सल से मुतासरा इलाकों में गश्त और तलाश की कार्रवाइयों में तेजी लाई गई है। इन इलाकों में राय दहिंदगान में एतमाद पैदा करने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। दूर दराज के इलाकों में पोलिंग से वाबस्ता पार्टी और अमले के अफराद पोलिंग से 2 रोज कबल ही पोलिंग स्टेशनों पर पहुँच गए हैं। झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विनय कुमार चौबे ने गिरिडीह जिले में सिक्योरिटी के बंदोबस्त का जायजा लिया। रांची से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। झारखंड विकास मोर्चा और कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM और राष्ट्रीय जनता दल RJD पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद तमाम 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुल झारखंड तलबा यूनियन आजसू 14 सीटों पर, जबकि BSP 15 और CPI 9 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। इसके अलावा 99 आजाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने अपनी मजमूई घरेलू पैदावार GDP के तनासुब में मुज़र गैसों के इखराज को 21% तक कम कर दिया है और इखराज में 35% तक कमी करने के निशाने को हासिल करने की जानिब गामजन है, जिसका उसने पेरिस में वादा किया था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आबो हवा में तब्दीली से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP25 से खिताब करते हुए जनाब जावड़ेकर ने भारत का मौक़िफ़ पेश किया और कहा कि भारत मुज़र गैसों के इखराज में कमी करने के अपने वादे पर अमल कर रहा है। उन्होंने मुल्कों से अपील की कि वो पेरिस मुआहदे के निफाज पर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने मजीद कहा कि भारत एक मुनासिब एक्शन प्लान फराहम कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में 190 से ज्यादा मुल्क शिरकत कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है कि आबो हवा में तब्दीली से मुताल्लिक कारकर्दगी के इंडेक्स में इस साल भारत का मकाम 10 चोटी के मुल्कों में शुमार किया गया है। ये इंडेक्स COP25 आबो हवा में तब्दीली की समिट में कल जारी किया गया। भारत में नुकसानदेह गैसों के फीकस इखराज और तवानाई के इस्तेमाल की ताज़ा तरीन सतह ऊंचे जुमरे में 9वें नंबर पर है, जिससे जाहिर होता है कि यह नुकसानदेह गैसों का इखराज दीगर मुल्कों के मुकाबले अब भी कम है।
अलबत्ता आबो हवा से मुताल्लिक अपनी पॉलिसी पर कारकर्दगी की वजह से ऊंचे मकाम पर रहने के बावजूद माहिरीन ने इशारा दिया है कि भारत को ज़ेरे ज़मीन ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी को मरहलेवार खत्म करने और मुल्क के कोयले पर बहुत ज्यादा इन्हिसार को कम करने के लिए एक खाका तैयार करना है। ये इंडेक्स जर्मन निगरां आबो हवा से मुताल्लिक नए इदारे और इसके बारे में कार्रवाई करने वाले नेटवर्क की तरफ से मुश्तरका तौर पर पेश किया गया। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP का अमल 16 दिसंबर से ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा। टेली मवासलात की रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई ने कल इस सिलसिले में एक अवामी नोटिस जारी किया है। नए ज़ाब्तों के मुताबिक एक ही सर्किल में मोबाइल नंबर को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मुंतकिल करने के लिए अब सिर्फ 3 दिन दरकार होंगे, जबकि एक सर्किल से दूसरे सर्किल में मोबाइल नंबर मुंतकिल करने में 5 दिन लगेंगे। इससे पहले MNP के अमल में 1 हफ्ता लगता था। ट्राई के मुताबिक कॉरपोरेट मोबाइल कनेक्शनों को पोर्ट करने में भी इतना ही वक्त लगेगा। MNP के लिए मुनफरिद पोर्टिंग कोड UPC जम्मू और कश्मीर, आसाम और शिमाल मशरक की रियासतों को छोड़कर तमाम लाइसेंस वाले सर्विस इलाकों में 4 दिन तक काम करेगा। अलबत्ता जम्मू और कश्मीर, आसाम और शिमाल मशरकी इलाकों में ये 30 दिन तक वैलिड रहेगा। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत की इंतजामिया ज़रूरी बकायाजात को खाद में तब्दील करने में किसानों की मदद कर रही है। किसान महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के तहत माली फायदा भी हासिल कर रहे हैं। ICAR के जरिए तैयार करदा कैप्सूल ये खाद बनाने में अहम रोल अदा कर रहा है। इससे पराली जलाने का रिवाज भी खत्म होगा। तफसील हमारे नवानिगार से। पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के तहत किसानों को धान की पराली को कंपोस्ट खाद में बदलने के लिए गड्ढा खोदने की खातिर 2700 रुपए फी एकड़ और गन्ने की जड़ों के लिए फी एकड़ 1600 रुपए की मदद दी जा रही है। ICAR की साइंसदान डॉक्टर लवलीन शुक्ला ने पूसा डीकम्पोजर नामी कैप्सूल का मुजाहरा करते हुए बताया कि ये ज़रूरी बाकियात को खाद में तब्दील करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इससे ज़रूरी बकायाजात को जलाने की जरूरत नहीं होगी और इस तरीके से बेहतरीन कीमियाई अज्जा से पाक कुदरती खाद बनाई जा सकती है। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। बैडमिंटन में PV सिंधु आज चीन के ग्वांगचू में सीजन के आखिरी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु आज जापान की खिलाड़ी अकाने यामागुची के खिलाफ अपने खिताब के दिफा की शुरुआत करेंगी। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी से शाम 6:30 बजे से मैच पर रवा तबसरा हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी नशर किया जाएगा। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया असलम। इंसानी हुकूक को मजबूत बनाना इज्तिमाई जिम्मेदारी। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले रोजनामा मिलाप ने हुकूक इंसानी के दिन के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है, जबकि प्रताप ने हथियारों से मुताल्लिक नए कानून की पार्लियामेंट से मंजूरी को अपनी दूसरी बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक हिंदुस्तानी खलाई एजेंसी इसरो नई तारीख बनाने की तैयारी में। इसी अखबार ने आसाम में बंद की वजह से हजारों ट्रक बंगाल की सरहद पर फंसे होने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर पेश किया है। शहरियत तरमीम बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। इसके साथ ही अखबारों ने इस बिल पर शिमाल मशरकी रियासतों में हड़ताल की खबरों को भी उजागर किया है। प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को अहमियत दी है कि वादी कश्मीर में हालात मामूल पर। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा और रियासती असेंबलियों में SC/ST रिजर्वेशन में तोसी के लिए लोकसभा ने आईन के 126वें तरमीमी बिल को इत्तेफाकी राय से मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट ने हथियारों से मुताल्लिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लाइसेंस रखने वालों को सिर्फ 2 बंदूकें रखने की इजाजत होगी, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सख्त सजा का इल्तिजाम है। इसरो आज दोपहर श्रीहरिकोटा से जमीन का मुशाहिदा करने वाले सैटेलाइट रीसैट 2BR1 को खला में भेजेगी। माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने अपनी मजमूई घरेलू पैदावार के तनासुब में मुज़िर गैसों के इखराज को 21% तक कम कर दिया है। और बैडमिंटन में PV सिंधु आज चीन के ग्वांगचू में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।